प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के शुरुआत के 30 प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आज का पहला प्रश्न अपना है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चलिए उत्तर देखते हैं और उत्तर है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। सबसे पहले भक्ति शब्द का जो उल्लेख है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में देखने को मिलता है। भक्ति को दक्षिण से उत्तर में कौन लाए थे? भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किसने किया था? तो इसका उत्तर है रामानंद ने। रामानंद जी हैं वो भक्ति को दक्षिण से उत्तर की तरफ लाए थे। अगला क्वेश्चन अपना है शंकराचार्य जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी शंकराचार्य जी ने। स्मार्त संप्रदाय याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत यानी प्रारंभिक स्रोत है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। शरीर भाष्य की रचना किसने की? शरीर भाष्य की रचना करने वाले कौन थे? रचना का नाम है शरीर भाष्य और रचनाकार थे शंकराचार्य। शंकराचार्य ने शरीर भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन अपना है भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति किसने कहा? भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति कहने वाले कौन थे? भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति कहा था। नेक्स्ट है भक्तमाल के रचयिता कौन थे? भक्तमाल के रचयिता भक्तमाल के रचयिता दोस्तों नाभादास थे। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी। अगला क्वेश्चन अपना आपके स्क्रीन पर है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले कौन थे? कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कबीर की वाणियों के संग्रह का क्या नाम है? यानी कबीरदास जी खुद तो अनपढ़ थे लेकिन उनकी वाणियों का जो संग्रह है संकलन है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बीजक। कबीर की वाणियों के संग्रह का क्या नाम है? तो जो वाणियां संकलित की हैं उस ग्रंथ का नाम बीजक है। चलिए बीजक की रचना किसने की थी? देखिए वैसे वाणियां तो कबीर की थी लेकिन उसको लिपिबद्ध करने का कार्य किसने किया था? तो लिपिबद्ध करने का कार्य किया था कबीर के शिष्य धर्मदास ने। धर्मदास जी ने उसको लिपिबद्ध किया था। अगला प्रश्न है बीजक के कितने अंग हैं? तो बीजक जो ग्रंथ है उसके कितने अंग हैं? बीजक के 3 अंग हैं और वो हैं रैमनी, शब्द और साखी। रैमनी, शब्द और साखी बीजक के 3 अंग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं रामानंद के गुरु का क्या नाम था? रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। तो रामानंद जी के गुरु का क्या नाम था? राघवानंद जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य थे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम पूछा जाए तो रामानुजाचार्य जी। अगला क्वेश्चन अपना है अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक कौन माने जाते हैं? अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री संप्रदाय के आराध्य कौन थे? श्री संप्रदाय के आराध्य किनको माना जाता है? श्री संप्रदाय के आराध्य थे श्री नारायण। श्री संप्रदाय में श्री नारायण को आराध्य माना जाता था। आलवार संतों की संख्या कितनी थी? आलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो ये आलवार है। आलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो देखिएगा कर देते हैं इसको आलवार और ये कर दिया आलवार। आलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। आलवार संतों की संख्या 12 थी।
चलिए अगला क्वेश्चन, भक्ति काल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? भक्ति काल की प्रमुख भाषा तो वो भाषा थी ब्रज भाषा, और दूसरी भाषा थी वो थी अवधी भाषा। प्राथमिक भाषा ब्रज थी और दूसरी भाषा थी अवधी। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानंद थे। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक। रामावत संप्रदाय के आराध्य कौन थे? तो रामावत संप्रदाय उसमें इनकी आराधना प्राथमिक रूप से की जाती थी, तो वो की जाती थी भगवान श्री राम की आराधना की जाती थी। चलिए नेक्स्ट, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। नेक्स्ट, निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या थी? निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या थी? आत्मज्ञान ज्ञान पर बल देना। आत्मज्ञान पर बल देना निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण ज्ञानाश्री नाम किसने दिया? तो निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण ज्ञानाश्री नाम किसने दिया था? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये नाम दिया था। अगला क्वेश्चन अपने है, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम किसने दिया? तो निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम देने वाले कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, तो देखते हैं उत्तर। और ये नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संत कवि में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कौन थे? यानी कौन से संत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे? सुंदरदास जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत थे। सुंदरदास जी की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है? तो वो काव्य रचना है सुंदर विलास। सुंदरदास की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है? सुंदर विलास है। नेक्स्ट, सगुण भक्ति में किसका महत्व है? सगुण भक्ति में किसका महत्व प्रमुख रूप से है? लीला का महत्व प्रमुख रूप से है, यानी लीला का महात्म्य में देखने को मिलता है। निर्गुण भक्ति में किसका महत्व है? निर्गुण भक्ति में किसका महत्व है? तो निर्गुण भक्ति में लय का महत्व है। लय का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दो उपशाखाएं कौन कौन सी थी? निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दो उपशाखाएं कौन कौन सी थी? निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दो उपशाखाएं, तो वो थी एक ज्ञानाश्रय शाखा है और प्रेमाश्रय शाखा है। एक थी ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी कौन सी थी? प्रेमाश्रय शाखा। यानी ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय दो शाखाएं थी निर्गुण भक्ति काव्य धारा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा सम्राट किस संत कवि को माना जाता है? निर्गुण भक्ति काव्य धारा का सम्राट किस संत कवि को माना जाता है? तो कौन से संत कवि को निर्गुण भक्ति काव्य धारा का सम्राट माना जाता है? इसका उत्तर है कबीरदास जी को माना जाता है। कबीरदास जी। अगला क्वेश्चन अपना है, संत मत के संस्थापक कौन थे? संत मत के संस्थापक नामदेव जी को माना जाता है संत मत के संस्थापक। तो ये थे दोस्तों आज के 30 प्रश्न, और ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा, और नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन वीडियो लगातार देखते रहिएगा।